नहीं है हमें कि क्या चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके या ऐसी कौन सी डाइट है जिससे हम फिट रह सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। हमारे पास 5 बेसिकली फूड ग्रुप्स हैं। हमारे साथ क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद हैं अनम मंजूर, इनको बात हम करते हैं। यानी कि एक हमारे पास डेयरी ग्रुप है, एक हमारे पास मीट ग्रुप है, एक हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ग्रुप आ जाता है, एंड सीरियल ग्रुप। अगर आपने चपाती ही खाई है तो वो रिफाइंड फ्लावर की थी या वो होल व्हीट फ्लावर की थी। अगर आप मीट खा रहे हैं तो वो फ्राइड था या वो स्टीम था या वो बारबेक्यू फॉर्म में था, किस फॉर्म में था। अच्छा, एक फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसका वेट गेन नहीं होता, कुछ भी कर लें उनका वेट गेन नहीं होता और वो खा खा के कहते हैं हम थक गए। अच्छा, यहाँ पर होता है बॉडी टाइप्स। वी हैव 2 to 3 different types of bodies, जिसमें एंडोमॉर्फिक होते हैं, मेसोमॉर्फिक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड टुडे अगेन वेलकम टू वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हम और आप विद PNY। आजकल हम सब देखते हैं, जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं फिजिकली फिट और सब अपनी अपनी डाइट प्लान, अपनी डाइट रूटीन्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं और फिर जो सब फॉलोअर्स होते हैं उसी तरह की बॉडी फिजिक और अपनी फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं। पर जब नॉलेज की बात आए तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें कि क्या चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके या ऐसी कौन सी डाइट है जिससे हम फिट रह सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ज़रूरी आपका यही नहीं है कि बॉडी बहुत स्लिम हो, बेसिकली जो गोल होना चाहिए वो है हेल्दी बॉडी। तो इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद हैं अनम मंजूर, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि आपने कन्फ्यूजन दूर करनी है हमारे सब व्यूअर्स की। सबसे पहले तो बताइए बैलेंस डाइट क्या होती है। हम बहुत सुनते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और मैंने सर्वे किया और हर पर्सन ने डिफरेंट ही एक डेफिनेशन बताई कि बैलेंस डाइट की। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और मैं इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा लोगों को एजुकेट भी करना चाहूँगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि बैलेंस डाइट क्या होती है। थोड़ा सा बताती चलूँ कि बैलेंस डाइट बेसिकली है कि वी हैव 5 फूड ग्रुप्स। हमारे पास 5 बेसिकली फूड ग्रुप्स हैं। यानी कि एक हमारे पास डेयरी ग्रुप है, एक हमारे पास मीट ग्रुप है, एक हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ग्रुप आ जाता है, एंड सीरियल ग्रुप। इन सब को जब हम कंबाइन करके अपने पूरे डे की कैलोरीज के साथ कंबाइन करके लेते हैं ना डिफरेंट फूड ग्रुप्स को, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं बैलेंस डाइट। यानी कि आपका जो एक मील है उसमें कुछ पोर्शन आपका प्रोटीन्स का भी है, कुछ पोर्शन आपका डेयरी का भी है, कुछ पोर्शन आपका उसका सीरियल्स में जैसे हमारे पास चपाती राइस का भी है, कुछ सैलेड्स भी हैं। तो ये कंबाइन करके जब हम एक मील लेते हैं ना तो इसको हम, ये है हमारी बैलेंस डाइट। ओके, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक रेशो होती है कि कितने परसेंट क्या होना चाहिए, जो है प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी काइंडली बताइए। उसमें ऐसा होता है कि जो माई प्लेट कॉन्सेप्ट है ये, और वो माई प्लेट कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें आपका जो 1 to 2 सर्विंग्स जो है वो प्रोटीन्स की होनी चाहिए। उसमें 2 to 3 सर्विंग्स जो है वो आपकी ग्रेन्स या सीरियल्स की हो सकती हैं। उसके अलावा 1 पोर्शन आपका कोई ना कोई डेयरी का होना चाहिए, जैसे कि योगर्ट हो सकती है, मिल्क हो सकता है। 1 आपका सर्विंग, 1 to 2 सर्विंग्स आपकी फ्रूट की होनी चाहिए। तो ये जो हमारा प्लेट पोर्शन बनता है ना पूरे डे का, ये इसकी सर्विंग्स होती हैं हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। आपका तो बहुत इंटरेक्शन रहता है उन सब लोगों के साथ जो कि फिट होना चाहते हैं। बिल्कुल। अब नॉर्मली जब भी कोई इंसान फिट होना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ वो ये करता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। बिल्कुल। और हम डाइटिंग कर रहे हैं तो जब डाइटिंग का मतलब यही समझा जाता है कि वो नहीं किस तरह से वेट लूज किया जाए और वो सब पर्सन जो कि हेल्दी भी रहना चाहते हैं और बट अपने इस बड़े हुए वेट से परेशान भी। बिल्कुल, आपने हमने कहा यूजली हम वर्ड डाइटिंग का जो वर्ड है ना उसको हम बेसिकली कर लेते हैं कि आपने बस खाना पीना छोड़ देना है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, सब कुछ छोड़ दें, हम डाइट करें। डाइटिंग का मकसद या डाइटिंग का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप चीज़ें खाना पीना छोड़ दें। डाइटिंग का मतलब ये है कि अपनी कैलोरीज को, अपने मील को पूरे डे में आपने किस तरह से डिवाइड किया है, किस तरह से उसको बैलेंस किया है, ये बेसिकली डाइट है। कि आपने अगर कॉम्बिनेशन में फूड लिया है ना, अगर कोई फूड ले रहे हैं तो वो कितना क्वांटिटी में आपने लिया, वो किस टाइप का फूड था। रिफाइंड, उसमें अगर आपने चपाती ही खाई है तो वो रिफाइंड फ्लावर की थी या वो होल व्हीट फ्लावर की थी। अगर आप मीट खा रहे हैं तो वो फ्राइड था या वो स्टीम था या वो बारबेक्यू फॉर्म में था, किस फॉर्म में था। फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो जूसेस में थे कि या वो फ्रेश होल फ्रूट था आपका, वेजिटेबल्स हैं कैंड थी, फ्रेश वेजिटेबल्स थी, ये मैटर कर रहा होता है आपको। ओके। और वेट लॉस करने के लिए बेसिकली जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है। वेट लॉस करने के लिए आपकी डाइटिंग आती है, उसमें आपका स्लीप साइकिल आता है, उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी आती है। ये 3 चीज़ों को कंबाइन करके हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो वेट लॉस करने के लिए ना ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, एक जो एवरेज
एज का जो पर्सन है उसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, और जो मेल और फीमेल में जो फ़र्क होता है इनटेक का, फूड इनटेक का, वो उसको काइंडली बताइए। अच्छा, वैसे तो ये है कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है ना वो इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड होती है हर पर्सन की, उसके लाइफस्टाइल से, उसका एज की, हाइट, वेट, उसका फिजियोलॉजिकल स्टेटस, वो सब चीज़ें देखकर फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर हम एवरेज की बात करते हैं ना तो हम लोग कह सकते हैं 1200 to 1500 कैलोरीज वाली रेंज होती है, हम 1 डे में ले सकते हैं। ये उनके लिए जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, राइट। उसमें सेकंड आपका क्वेश्चन क्या था? सेकंड ये था कि जो एक मेल है और एक फीमेल है उसकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, बिल्कुल, तो उसको किस तरह से मील लेने हैं, क्या ये जो कैलोरीज इनटेक रेशियो है क्या सेम है इनके? बिल्कुल, इसमें जो मेल फीमेल में ना मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस है। जेंडर डिफरेंस ये है कि दोनों का मेटाबॉलिज्म, फीमेल्स का थोड़ा सा स्लो होता है, मेल्स का थोड़ा सा फास्ट होता है। इसीलिए मेरे पास जब कपल्स भी आते हैं ना, या हस्बैंड वाइफ या कोई भी एक ही फैमिली के मेल फीमेल दोनों पेशेंट्स आ रहे हैं ना, तो वो हमेशा कंपैरिजन में चले जाते हैं कि जी मेल का जल्दी गेन रिड्यूस हो गया, मेरा नहीं हो रहा। इसकी एक रीज़न ये है कि जो फीमेल बॉडी है अल्लाह ताला ने वो थोड़ी सी फैट बॉडी बनाई। ये भी तो फिर इसीलिए कि खाया तो एक ही जैसा, वो नहीं मोटा हो, मैं मोटी हो गई, ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल बॉडी ना थोड़ी सी फैट बॉडी होती है, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल एरिया पे फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है फीमेल्स में। ये अल्लाह ताला ने बनाया सिस्टम, बिकॉज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फैट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फीमेल्स की बॉडी फैट बॉडी है, मेल बॉडी थोड़ी सी मस्कुलर बॉडी है। उसमें लीन मैस थोड़ा ज़्यादा होता है, फैट मैस थोड़ा सा कम होता है। फीमेल्स में टेंडेंसी ज़्यादा होती है वेट गेन करने की, तो उनमें मेटाबॉलिज्म भी, जितना फैट मैस ज़्यादा होगा ना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन जल्दी हो जाएगा। और अगर आपका लीन मैस ज़्यादा होगा, मसल मैस ज़्यादा होगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। इसीलिए मेल्स का और फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस आ जाता है। और इसके तो बहुत से लोग जो शिकायत करते हैं ना कि खवातीन को बहुत से एज हैं, बहुत सी चीज़ें, तो देख लें आप लकी हैं। एग्जैक्टली, ये एक थोड़ा सा एज नहीं है उनको, बिल्कुल। और फीमेल्स में वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल है, फिर उनमें डिफरेंट इश्यूज भी आ जाते हैं। आपको पता है पीसीओएस का इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू आ जाते हैं उनमें, और मल्टीपल जैसे रिप्रोडक्शन, उसके बाद जैसे डिलीवरी है, सी सेक्शन के बाद फीमेल्स में बहुत मसला आ जाता है वेट रिड्यूस करने का, तो उनके बहरहाल वेट से रिलेटेड मसाइल फीमेल्स के ज़्यादा हैं। मतलब ये तो आई थिंक एक बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक, और इसको भी किसी दिन हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो एक लेडी की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं और हर स्टेप को कैसे मैनेज करना है कि अपनी बॉडी को फिट रखा जाए। अच्छा, एक फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसका वेट गेन नहीं होता, कुछ भी कर लें उनका वेट गेन नहीं होता, और वो खा खा के कहते हैं हम थक गए हैं बट हम स्किनी हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पर होता है बॉडी टाइप्स। वी हैव 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, जिसमें एंडोमॉर्फिक होते हैं, मीजोमॉर्फिक होते हैं। और ये एक्चुअली ये बॉडी टाइप्स वो हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेल बिल्ड होते हैं, जिनके मस्कुलर जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनका जो वो लोग हमेशा लीन रहते हैं, वो वेट गेन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक बॉडी टाइप हमारे पास होती है, उसमें एंडोमॉर्फिक जो होते हैं, बेसिकली उनमें उनका जो होता है वो बहुत वेल बिल्ट होते हैं, उनका लीन बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मीजोमॉर्फिक वो होते हैं जिनमें हमेशा टेंडेंसी रहती है वेट गेन करने की, तो वो जो है ना वो मेरे जैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हमेशा जो है ना वेट को मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी और डाइट को जो है पूरी लाइफ मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हमारे पास पहले हमने देखना होता है कि वो किस कैटेगरी में पेशेंट है, किस टाइप का, उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद इसमें कुछ डिजीज आ जाती है। अब जैसे कि अगर कोई पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, उसका वेट गेन नहीं होगा, बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना फास्ट होता है कि वो वेट को गेन नहीं करता। तो वेट गेन करने के लिए रीजंस हमने पहले आइडेंटिफाई करनी, जैसे हम ओबेसिटी में कहते हैं ना कि मोटापा आ किस वजह से रहा है, पहले वजह देखें। इसी तरह से वेट रिड्यूस करना या जिसका वेट गेन नहीं हो रहा, लीन मैस है, उसमें हम पहले रीज़न देखेंगे कि उसकी रीज़न है क्या, उसकी इसलिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट की जाती है प्रॉपर। तो फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको हम उसमें कुछ फूड ग्रुप्स को एक्स्ट्रा फिर ऐड किया जाता है। कैलोरीज को नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा 500 से लेके 1000 तक कैलोरीज को उसमें ऐड किया जाता है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। इट मीन्स कि सबसे पहले कैलोरीज पता होनी चाहिए कि किस मील में कितनी कैलोरीज हैं। कैलकुलेशन शुरू कर दें, जो मैथ्स से डरते हैं ना, आपको नहीं डरना चाहिए, खाने में भी आ गई सब कैलकुलेशन। अच्छा, अब हम समटाइम वो लोग जो कि बहुत एफर्ट करने के बाद स्लिम नहीं हो पाते, फिर वो रुख करते हैं डिफरेंट स्लिमिंग सेंटर्स का, और वहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि ये आपका 3 मंथ्स का आपका है, ये कोर्स आपने करना है, और देन ये जो है, और उनकी बॉडी श्रिंक भी होती है। बट इसके बारे में क्या कहें, क्या वो यूज़फुल वे है? देखिए, इसमें हमने पहले देखना होता है कि किस टाइप की,
देखिए उसमें उनका मोटापा या ओबेसिटी कम नहीं हो रही ना, तो सबसे पहले तो वो रीज़न आइडेंटिफाई करें अगेन कि किस वजह से उनका वेट गेन हो रहा है। ठीक है, पहले तो ये वजह मालूम होनी चाहिए। अगर उनको कोई हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, उनका वेट रिड्यूस होता है। अगर रीज़न फाइंड किए बगैर अगर वो जाती है तो फिर ये गलत है, फिर नहीं करना चाहिए। रीज़न पता है, फिर आपके लिए उसके लिए जो आपने मेडिसिन की बात की, हमें देखना होता है कि उसमें किस तरह की मेडिसिन वो यूज़ करवाई जा रही हैं। एक होती हैं फूड सप्लीमेंट्स, प्लांट बेस्ड मेडिसिन वेट लॉस के लिए, और एक मेडिसिन होती हैं ये मेडिसिनल फॉर्म में जो हमारे पास फार्मास्यूटिक्स में आ जाती हैं। बहुत सारी होती हैं, उनके नाम मार्केट में बहुत से अवेलेबल है, मैं लेना नहीं चाहूँगी ऐसे, क्योंकि लोग फिर ब्लाइंडली यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा हाँ, ये भी बहुत होता है कि इन्होंने कह दिया तो हम वो यूज़ कर लें, और वो मेरी फ्रेंड तो ये यूज़ कर रही थी, मैंने इसलिए ये यूज़ बिल्कुल। कभी कोई इवन मल्टीविटामिन भी है ना, वो कभी भी हम ये नहीं कह सकते वो फलां ने यूज़ की थी मैं उसको देख के यूज़ कर लूँ। माइट बी पॉसिबल वो आपके लिए ना बनी हो। इसी तरह से जो वेट लॉस की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप जिम में जाते हैं, आप किसी स्लिमिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है ये हमें नहीं पता होता। प्रोफेशनल्स कभी भी इस तरह से लोगों को रैंडम कोई चीज़ उठा कर नहीं देते हैं। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं, मैंने आपको बताया प्लांट बेस्ड है और एक फार्मास्यूटिक्स वाली हैं, जो प्योरली मेडिसिनल फॉर्म की जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं होती। ये आपका लिवर और किडनी डैमेज करती हैं। LFT RFT लेवल्स रेज होंगी, वो डैमेज हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, कुछ हर्बल टीज़ है ऐसी, कुछ हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर उनको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, विदाउट गाइडेंस के यूज़ करेंगे, फिर उसका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन वो हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स को, लेकिन उनकी अगेन हिस्ट्री लेकर असेसमेंट करने के बाद कि वेदर दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर दिस मेडिसिन और नॉट। राइट। अभी आपने टी की बात की, टी, कॉफ़ी, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, और देन आती है ग्रीन टी। दो तरह के ग्रुप्स हैं, कहते हैं, एक लोग कहते हैं कि टी जो है वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, फिर एक जो टी लवर्स हैं वो उसको डिफेंड करते हैं। आप क्या कहेंगी, ताकि हम सब जो व्यूअर्स देखने वालों की कन्फ्यूजन को दूर करें, एक्चुअली क्या टी हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है? अच्छा, सबसे पहली बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, चाहे वो कितनी क्यों अच्छी नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब टीज़ में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अब एक टी है नॉर्मल जो बनती है, ब्लैक टी, ठीक है, बल्कि हम तो दूध पत्ती पीते हैं ना। ये कहने लगी थी कि हम जो पीते हैं वो दूध पत्ती है, और जो दूध पत्ती पीता है उसको कभी भी ब्लैक टी या वो स्टीम टी या वो पानी वाली या सेपरेट टी उसको कभी भी टेस्ट नहीं अच्छा। बिल्कुल। तो दूध पत्ती है, फिर डिफरेंट कहवाज आ जाते हैं, हमारे पास ग्रीन टी आ जाती है। ग्रीन टी में आगे कितने हमारे पास आगे फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर टीज़ आ जाती हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम टी की, ब्लैक टी की जो सिंपल बात करते हैं ना, उसमें हमारे पास होती है कैफीन, उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है कैफीन है। कुछ हद तक तो हमारे लिए अच्छा है, माइंड को अलर्ट करता है, आपको एक्टिव करता है। तो कुछ हद तक लाइक 1 to 2 कप्स अ डे आप ले सकते हैं। उसमें हम प्रॉब्लम कहाँ करते हैं कि हम उसमें शुगर बहुत ज़्यादा डालते हैं, या हम उसमें टी वाइटनर्स जहाँ यूज़ करते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। होल मिल्क, फ्रेश मिल्क के साथ बनी हुई टी, चाहे वो सेपरेट है चाहे वो दूध पत्ती है, वो आप ले सकते हैं। शुगर कंटेंट को उसमें देखना है और हमने मिल्क को देखना है। फिर बात आती है ग्रीन टीज़ की। सबसे पहले तो बता दो, ग्रीन टी में भी लोग चीनी डाल के पीते हैं, तो ग्रीन टी में चीनी नहीं डाल के पीनी आपने। अब ग्रीन टी में को हम लोग डायरेक्टली लिंक करते हैं वेट लॉस से। राइट। वेट लॉस करना है, सुबह से हमने पकौड़े खा लिए, समोसे खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, फिर कचौरियाँ खा ली, अब हम ग्रीन टी पिएंगे क्योंकि हमारा वेट लॉस। बिल्कुल। 2000 कैलोरीज का मील लेने के बाद एक कप ग्रीन टी से हम कहते हैं कि वो सारी कैलोरीज को बर्न कर दे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो 2000 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज आप जो है एक कप ग्रीन टी से बर्न नहीं होगी। उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना बर्न करने के लिए। इतना इजी नहीं है। इसको हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। एनर्जी बैलेंस ये है कि आपका एनर्जी इनटेक जो है वो इक्वल होना चाहिए आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर के। जितना खा रहे हैं उतना बर्न भी करें, फिर आपका वेट जो है मेंटेन रहता है। तो ग्रीन टी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन टी वेट लॉस ज़रूर करती है, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी
नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट ग्रीन टी रिकमेंडेड नहीं है, एसिडिटी करती है। और दिन में जो रिकमेंडेड इसकी एवरेज अमाउंट है वो 1 to 2 कप्स है, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा पियेंगे कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट आते हैं मेरे पास, उनका एक्सेस यूज़ हो रहा होता है ग्रीन टी का। रीज़न आइडेंटिफाई की जाती है, जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो ग्रीन टी निकलती है। ये एक्सेस लेंगे, डिहाइड्रेशन करेगी, स्किन को ड्राई करेगी, डिहाइड्रेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन आएगी तो वेट रिड्यूस नहीं होगा। राइट। तो 1 to 2 कप्स जो है वो हम ग्रीन टी के ले सकते हैं। आप इसको स्नैक टाइम में लें, इसको आप मील के बिटवीन वाला टाइम में आ सकते हैं। खाने के फौरन बाद नहीं पीनी, चाहे वो सिंपल 1 आवर का गैप कर लें और देन उसके बाद 1 आवर का। और जो ये ब्लैक टी होती है इसका एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप आना चाहिए, क्योंकि जो कैफीन है ना हमारे खाने में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हिंडर कर देगी, उसकी एब्जॉर्प्शन को। जो खाने में न्यूट्रिएंट्स गए थे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे कैफीन की वजह से। तो खाने के फौरन बाद चाय पीने का कॉन्सेप्ट खत्म करें सब लोग। और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम वो इतना हेल्दी मील लेते हैं उसको, क्योंकि मेरी बहुत हैबिट रही थी अनम, मैं खाना खाने के लिए पहले मैं अपना मग रेडी रखती थी टी का, और वो भी टी वाइटनर के साथ। बिल्कुल। अब मैंने खाना खाने के फौरन बाद मैंने चाय पीनी है, तभी तो मेरी आंखें खुलेंगी तभी। और ये कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ये हमारे घरों में बहुत प्रैक्टिस है। इवन मेरे अपने घर में बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस थी, जिसको मैंने अब आके खत्म किया। कि घर वाले कहते नहीं ये कहाँ से क्या, हमने क्या पढ़ा दिया, हमारा ही खाना पीना मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली वो कुछ हद तक मानते हैं, कुछ हद तक नहीं मानना चाहते। तो कुछ ऐसी चीजें हमारी फूड से रिलेटेड ना जो हमारे 4 एंसेस्टर्स से चलती आ रही हैं, तो उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। गुड फैट क्या है? हम ये भी कहते हैं, फैट्स की बात आती है, गुड फैट लेना चाहिए। हमारी मदर्स के लिए तो गुड फैट होता है घी से भरा पराठा और वो कहती हैं कि बच्चा आप खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, खाओगे नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है बताना। बिल्कुल, 2 तरह के फैट्स हैं, गुड फैट एंड बैड फैट, जिसको हम आमतौर पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स, दीज आर द बैड फैट्स। अब बैड फैट कौन से हैं? वो सब चिकनाई जो हमारे जिस्म में जाती है, हमारे आंतों में जमा हो जाती है, हमारे जो हार्ट की जितनी आर्टरीज हैं वहाँ पर जाकर जमा होती है। जो बॉडी जितनी भी, अगर उसको मैं आम अल्फाज में कहूँ तो जितनी सॉलिड चिकनाई, मतलब वो चीज़ जैसे कि बनास्पति घी, मार्जरीन, मक्खन, वो सारे फैट जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में नहीं आते, वो सारी चिकनाई जो है वो बैड फैट जिसको हम कहते हैं, ये सब इनको हम ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, जिसमें आपका बनास्पति घी आता है, मक्खन आता है, मार्जरीन आता है, ये सब आपकी बुरी चिकनाई है। ये हमने अवॉइड करना था। और अगर आप हम देखें, समोसे देख लें, पकौड़े देख लें, पूरी हलवा देख लें, बेकरी की पैटीज, ये जितनी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं इन सब में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स, बैड फैट्स को ही यूज़ किया जाता है। बल्कि मोस्टली हम जब बाहर से खाना लेते हैं तो उसमें भी घी होता है। बिल्कुल, वो नहीं। और अगर आप उसको रख दें थोड़ी देर तो वो जम जाता है, ऊपर ऑरेंज वो लेयर्स सी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा है। वो बेसिकली इवन अगर हम सालन घर में बनाते हैं और उसके अंदर हमने घी डाला हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने पेशेंट को इस तरह से एजुकेट करती हूँ कि आप एक सालन बनाएं उसके अंदर बनास्पति घी से, और उसको आप ना प्लेट में निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। आप देखेंगे इतनी मोटी लेयर उसके ऊपर सारी की सारी उस फैट की आ जाएगी। वो सारा फैट आपकी आर्टरीज में जाकर स्टोर होता है। फिर हमें ब्लड प्रेशर का इशू भी आता है, कोलेस्ट्रॉल भी रेज होता है हमारा। कहते किया तो कुछ नहीं था, बस एक प्लेट शोरबा ही खाया था हमने, और उसमें हमें ये नहीं पता होता। फिर जितने हमारे ऑर्गन मीट्स हैं, निहारी, सिरीपाए, कलेजी, बोमपाई, ये जितनी है इसमें भी फैट ज़्यादा होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो ये हमें इत्तेदाल में रह के खाना है, क्योंकि इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो होता है हमारे नान का। तो उसको थोड़ा सा जो है ना हमने वाइट फ्लोर, बिल्कुल वाइट फ्लोर चला गया उसके साथ, तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। गुड फैट में हमारे पास सारे के सारे ऑयल्स आ जाते हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल। अपना खाना घी में नहीं ऑयल में बनाएं। जितने नट्स हैं हमारे पास वो हमारे पास गुड फैट्स में आते हैं। राइट। तो सीड्स, पीनट बटर क्या है? पीनट बटर, पीनट्स जो है ना थोड़ी सी है उसमें सैचुरेटेड फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम उसको हम रिकमेंड करते हैं पीनट्स को खाने में भी। राइट। लेकिन जब उससे बटर बनाया जा रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो प्रोसेस किया जा रहा होता है, यहाँ पर उसको प्योर फॉर्म में पीनट बटर अवेलेबल नहीं होता। प्योर पीनट बटर ये है कि आप सिंपल पीनट्स को, मैं आपको इसका तरीका बताऊँ, मैंने खुद घर में बनाया था, कि अगर आप सिंपल पीनट्स लेकर आप देखिए जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें ऑयल होता है। वेरी ट्रू। तो उसमें उसका तरीका ये था, इवन आलमंड बटर या पीनट बटर बनाने का, आप पीनट्स को लेकर उसको ड्राई करके ना, सिंपल जैसे हमें पीनट्स मिलती हैं, उसको आप ओवन में 2 to 3 मिनट्स के लिए जस्ट रोस्ट कर लें विदाउट एनी सॉल्ट एनीथिंग, और उसके बाद उस सारी पीनट्स को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें।
ब्लेंड करेंगे कि उसको आप 4 to 5 मिनट्स के लिए ब्लेंड करेंगे, उनका अपना ही ऑयल निकलेगा और उसमें वो पीनट बटर बन जाएगा, वो पूरा बटर का की फॉर्म बन जाएगी। ये एक्चुअल नेचुरल पीनट बटर है या नेचुरल आलमंड बटर, सेम आलमंड्स के साथ भी आप ये कर सकते हैं। उनको सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं? माइक्रोवेव में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो। ये जो अवन जो हमारे पास कुकिंग रेंज वाला अवन होता है उसमें आप उसको, ये तो बड़ी टिप है, जितने भी सब लोग, क्योंकि पीनट बटर बहुत ज़्यादा और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से। और इसमें जब पता है हम जब बाजार से लेते हैं ना तो उसमें उन्होंने फैट ऐड किए होते हैं, प्लस उसमें शुगर्स भी ऐड किए होते हैं। अगर आप, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को या अपने पेशेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि लेबल्स पढ़ें। जो भी बाजार से चीज़ लें, इवन आप चिप्स का पैकेट लेते हैं ना, उसका लेबल पढ़ें पीछे से, उसमें कितनी कैलोरीज है, कितनी एनर्जीज है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। कि हम 50 वाला लेस का पैकेट तो खोलते हैं और उसके बाद हम खाने के बाद कहते हैं अच्छा ये तो खत्म भी हो गया, ये तो भी कुछ खाया ही नहीं था। सैटिस्फैक्टी वैल्यू नहीं है ना, फुलनेस ना। ये देखिए एक पूरी चीज़ है कि हम जो भी एक बाइट ले रहे हैं हमें पता हो। Exactly. बहुत कुछ अभी मजीद भी जानना चाहते हैं, बट हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है एंडिंग पे, मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे? मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि बहुत सारी हमारी ऐसी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं जो हमारी पहले नहीं थी। इसकी रीज़न हमारा फूड है, हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी है। इसीलिए अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें। स्लीप पैटर्न, रात की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, वो लोग खास तौर पे जो वेट वॉचर्स हैं, जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो रात की जो जागेंगे उनका वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो रात को टाइम पर सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें और अपने फिज़िकल एक्टिविटी को साथ साथ रखें। और इस पेंडेमिक की इस पूरे सिचुएशन में आप कोशिश करें थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट रखें अपनी, और अपना इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करें ताकि मेडिसिन आप लोगों को कम से कम लेनी पड़े। थैंक यू सो मच अनम फॉर योर टाइम। यहाँ पे मैंने तो यही सीखा कि आपका जो फिट रहना है ये कोई 1-2 आवर्स की या फिर कुछ दिनों की बात नहीं है, इट्स चेंज इन योर लाइफस्टाइल। तो इस चेंज को एक्चुअली हमने अपने साथ लेके चलना है और इसी को मेंटेन करना है, तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY के अनदर एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।